भाई इस दबागो के को फाउंडर ने शार्क से ऐसा क्या मांग लिया जो हर शार्क ने इसे बारी बारी धोया है। दिस इज टू रिडिकुलस। आप लोगों ने आज जो है वो हमारा बहुत टाइम वेस्ट करा है। आप सिर्फ अपने ब्रांड की मार्केटिंग के लिए आए हैं। अब इनकी तरह शार्क टैंक में आपकी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए आज ही तैयारी कर लो। अदील अहमद ने दबागो को छोड़ने के बाद 2020 में अपनी खुद की फार्मेसी कंपनी पिलबॉक्स को स्टार्ट किया, जहां 2023 में इनका रेवेन्यू था 13 करोड़ विद द एबिटा ऑफ 4.5% और इनकी आस्क थी 1 करोड़ ऑन 2% इक्विटी। अब 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 2% इज इक्वल टू 50 करोड़ वैल्यूएशन। और यही था सबसे बड़ा झोल। ना तो क्वेश्चन है, सब शार्क्स को कैसे पता चला कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड है और शार्क्स नेट प्रॉफिट को छोड़ के एबिटा के ही बारे में क्यों पूछते हैं। देखो, एबिटा से कंपनी की एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जांपल, अगर 13 करोड़ रुपए की सेल्स हुई है तो जो माल बिका था उसको 9 करोड़ रुपए में खरीदा गया था और उस माल को बेचने के लिए जो सैलरीज, मार्केटिंग और रेंट दिया गया उसकी कीमत थी 3 करोड़ 41 लाख 50 हजार। तो इसके बाद जो अमाउंट बची उसे बोलते हैं एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब एबिटा के बाद कोई भी फाउंडर अपनी मर्जी की डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को इसमें से माइनस कर देता है और इंटरेस्ट और टैक्स को मैनिपुलेट करके यहाँ ज्यादा प्रॉफिट दिखा देता है, यहाँ पे लॉस दिखा सकता है। इसलिए इन्वेस्टर्स ऑलवेज लुक फॉर एबिटा ओवर प्रॉफिट और कंपनी की वैल्यूएशन निकालने के लिए वो एबिटा का 10 टाइम्स निकालते हैं। और अदील के केस में एबिटा का 10 टाइम्स बनता है 5 करोड़ 85 लाख। मतलब ये 5 करोड़ 85 लाख की कंपनी को 50 करोड़ में बेचने चले थे। इसीलिए हर शार्क ने इन्हें बारी बारी तोड़ा। वैल्यूएशन निकालने के लिए कौन कौन सा तरीका इस्तेमाल होता है उसके लिए स्क्रीनशॉट ले लो। और इस 17 साल के लड़के ने 15,000 रुपए इन्वेस्ट करके कैसे पाकिस्तान का वायरल कुकी ब्रांड क्रम्बल बनाया, वो जानने के लिए नीचे रिलेटेड वीडियो के ऊपर क्लिक करो।